के साइड इफेक्ट के रूप में शुरू हुआ ब्लैक फंगस अब महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस आपदा से लोगों को बचाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही है। हमारे संवाददाता ने कांग्रेस नेता अली हसन से खास बातचीत की है। जहां पूरा देश इस कोरोना की महामारी से परेशान है, पूरा देश संकट की घड़ी में है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि संकट की घड़ी से अभी उभर नहीं पाया था कि एक दूसरा संकट सामने नजर आ गया पूरे देश के सामने, ब्लैक फंगस के नाम से। और सबसे बड़ी चीज़ है जिससे तो लगातार अगर हम बात करें, दिल्ली में जो लॉकडाउन लगाया गया था, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद जो आंकड़े थे, जो राहत की बात यह है, जो संक्रमित लोगों के आंकड़े थे वो कम होते नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ है जिस तरीके से अगर आंकड़े एक तरफ कम हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो मौतों का आंकड़ा था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लगातार हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के ओखला में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ अली हमारे साथ मौजूद है। अली जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार जिसे संकट की घड़ी है, आप लोग लगातार सड़कों पे उतरे हुए मेहनत कर रहे हैं, सबसे लोगों को जो कहीं ना कहीं जिस तरीके की महामारी है, तो लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन तक मुहैया करा रहे हैं, दवाई तक मुहैया करा रहे हैं, तो बाकी और कैसे अब ब्लैक फंगस आ गया, अब कैसे आगे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक सवाल है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, हमारे नेता, हमारे लीडर माननीय राहुल गांधी जी ने ये हमें संदेश और आदेश दिया है कि तुम्हें इस संकट की घड़ी में अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना है। और हम लोग पूरे सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के अपने अपने हिसाब से, जबकि मैं आपसे कहूँ कि कांग्रेस के परिवार में कई लोगों की क्षति हो गई, कई हमारे ऐसे लोग जो इतने मजबूत हमारे साथी थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, इसमें शहीद हो गए। अब ब्लैक फंगस भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। क्या लगता है, पूरी तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं कि ब्लैक फंगस का क्या सामना करने के लिए तैयार है? देखिए, जहाँ तक सवाल तैयारियों का है, ये आज पूरा देश एक सवालिया निशान पूरे देश के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि तैयारी तो उन सरकारों को एक साल पहले इस कोविड की दूसरी सुनामी के लिए भी करनी चाहिए थी। आज बहुत अफसोस की बात है, मेरा दिल दुख रहा है, पूरे दुनिया के सामने हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है। और बेइज्जती छोड़िए, वो बात की बात है, हमारे लोगों की जान की क्षति हो गई। किसकी वजह से? ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। कितना दर्द है इनके अंदर। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के ये दिल्ली कांग्रेस के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनका लगातार कोरोना की जो संकट की घड़ी थी, तो लगातार कहीं ना कहीं ये सड़कों पे मदद कर रहे थे। इनकी आवाज़ से लग सकता है, इनकी बातों से लग रहा है कि इनके अंदर कितना दुख भरा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है, लगातार अभी भी जो अब देखिए जिस तरीके से संकट की घड़ी, अभी कोरोना खत्म हुआ नहीं और उसके बाद एक नई बीमारी सामने आ गई, ब्लैक फंगस, तो उसको भी सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो जवान हैं लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। कैमरामैन रमन सिन्हा के साथ विवेक सिंह, नेटवर्क 10 दिल्ली।